मुख्यमंत्री साहब ने 22 फरवरी 2022 को एक ट्विटर पे प्रेस रिलीज भी किया था। इसमें कहा था कि हम चाहते हैं कि ये बड़ी परीक्षा है, इसे समय पर पूरा करवाया जाए, चरणबद्ध तरीके से पूरा करवाया जाए। परंतु लंबे टाइम से देखने को मिल रहा है कि मेंस के 10 महीने बाद इंटरव्यू न करवाना, आप बताइए कहाँ तक तर्कसंगत है, न्याय संगत है? कि सरकार की मंशा शुरू से ही रही है कि ये भर्ती जो है वो समय पे पूरी होनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित भर्ती है। पर 2.5 साल हो गए, अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं है और जो भी कैंडिडेट है वो अपने घर परिवार नौकरी सभी को छोड़ छाड़ के यहाँ बैठे हैं। आज हम पहुंचे हैं शासन सचिवालय, जहां पर हमारे साथ में आरएएस फाइनल के अभ्यर्थी हमारे पास साथ यहां पर मौजूद है। इनका साफ तौर पर कहना है कि 10 महीने आरएएस मेंस का परिणाम आ चुका है, उसको 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं किया गया है। क्या कुछ वजह है उसकी जानेंगे इन्हीं लोगों से। सर, 10 महीने हो गए हैं आपके आरएएस मेंस के रिजल्ट को आए हुए और अभी तक आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है। आप अंदर जाकर आप मिलकर भी हैं, क्या आश्वासन मिला और कहाँ पर पेच अटक रहा है? सर, हम आज यहाँ सीएस मैम से मुलाकात करने के लिए और सीएमओ में जो डीओपी सेक्रेटरी आरती डोगरा मैम, उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। संयोगवश आज हमारी मुलाकात सीएस मैम से नहीं हो पाई, डीओपी सेक्रेटरी से बात हो पाई है कि इसके रिगार्डिंग क्या हो रहा है, क्या नहीं चला। वो यही कह रहे हैं कि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जिसके तहत आरपीएससी बता सकती है कब उन्हें इंटरव्यू शेड्यूल करना है। तो हमें यहाँ से कोई प्रॉपर इनपुट नहीं मिल पाया, पर जो भी इनपुट मिला उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि इंटरव्यू शेड्यूल और भी पेंडिंग हो सकता है। ये राज्य की सबसे बड़ी सेवा है जिसको पूरा देश का मीडिया कवर करता है, हर व्यक्ति की नज़र रहती है। हम चाहते हैं कि टाइम पर इसके इंटरव्यू हो। इसके रिगार्डिंग मुख्यमंत्री साहब ने 22 फरवरी 2022 को एक ट्विटर पे प्रेस रिलीज भी किया था। इसमें कहा था कि हम चाहते हैं कि ये बड़ी परीक्षा है, इसे समय पर पूरा करवाया जाए, चरणबद्ध तरीके से पूरा करवाया जाए। परंतु लंबे टाइम से देखने को मिल रहा है कि मेंस के 10 महीने बाद इंटरव्यू न करवाना, आप बताइए कहाँ तक तर्कसंगत है, न्याय संगत है? आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा कहना यही है कि जैसे गवर्नमेंट की इच्छा थी कि हर साल आरएएस की वैकेंसी आए, परंतु अभी तक इस वैकेंसी को 3 साल होने को आए। ये पूरी एक पंचवर्षीय प्रक्रिया बनती जा रही है, जहां अब तक 3 वैकेंसियाँ हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसका साक्षात्कार का शेड्यूल अभी तक नहीं बन पाया है। तो हमारी मांग है कि इसको समय पर करवाया जाए, ताकि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, गंभीर अभ्यर्थियों का समय जाया हो रहा है, वो ज़्यादा जाया न हो। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। 2 साल का कुछ आप मामला एक बता रहे थे, क्या है? सर, ये भर्ती है जो 2021 की भर्ती है, उसमें सर दो साल हो गए हमें, और अभी तक हमारा मतलब एक जो भर्ती का जो तीसरा चरण है वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया, उसकी कोई डेट भी नहीं आई है। हमारी मेन मांग यही है कि उसकी डेट आए, इंटरव्यू के लिए डेट आए और भर्ती को आगे चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाए। सर, कुछ महिला अभ्यर्थी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि हमारे ही देश में एक महिला ने पूरा देश चलाया है। तो आरएएस भी कई प्रमुख नाम महिलाओं में हमारे यहाँ पे शामिल है, भले आरएएस हो, आईएएस हो, आईपीएस हो। तो इन महिलाओं से हम जानना चाहेंगे इनका क्या कुछ कहना है। जी सर, मेरा इस मामले में ये कहना है कि जैसे कि सरकार की मंशा शुरू से ही रही है कि ये भर्ती जो है वो समय पे पूरी होनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित भर्ती है। पर 2.5 साल हो गए, अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं है और जो भी कैंडिडेट है वो अपने घर परिवार नौकरी सभी को छोड़ छाड़ के यहाँ बैठे हैं। तो आर्थिक दबाव के साथ साथ उनके ऊपर मानसिक दबाव भी आ रहा है। तो सरकार को, आरपीएससी को इस संबंध में आगे आके कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए, बयान देना चाहिए और जो दुविधा चल रही है उस दुविधा के माहौल को दूर करना चाहिए। सर, मेरा ये मानना है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आरपीएससी की बार बार यहाँ पर बात हो रही है। आरपीएससी खुद आज सवालों के घेरे में है, भले ही सरकार के मंत्रियों की तरफ से हो या विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो। क्या लगता है आपको कि आरपीएससी जब खुद सवालों के घेरे में, तो आपका जो काम है वो समय पे पूरा हो पाएगा? नहीं, अभी ऐसी उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही है, इसलिए हम सीएम साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि आरपीएससी में जैसे 7+1 मेंबर्स होते हैं जो कि लेते हैं। अभी फ़िलहाल वहाँ पे 3 ही मेंबर हैं, एक हैं वो अभी अंदर हैं जैसे सबको मालूम है। बाकी तो कम से कम 3 बोर्ड बना के हमारा या फिर नियुक्तियां करवाएं, तो हमारा इंटरव्यू तो कम से कम स्टार्ट करवाएं, क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे ये बजट है वो युवाओं के लिए समर्पित था। सीएम साहब भी बार बार बोल रहे हैं कि हम युवाओं के लिए संवेदनशील हैं। हमारे 2-2 साल के जो प्रोडक्टिव टाइम है हम कुछ कर सकते हैं, हम आरएएस मेंस क्लियर करके बैठे, वो हमारा सब वेस्ट ही हो रहा है। तो सीएम साहब ने कई मर्तबा मन से कहा है कि मैं हमारे राज्य के युवाओं को, राज्य के हर एक आम और ख़ास को मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। नहीं सर, अभी लास्ट हम देख ही रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, या तो भर्तियाँ, या तो पेपर आउट हो रहे हैं, या फिर जिनकी भर्तियाँ हो गई हैं उनके लिए इंटरव्यू नहीं आ रहे। अभी 9 महीने से हम 10वां महीना ये कंप्लीट होने वाला है, कोई दूर दूर तक खबर ही नहीं है। कहीं से किसी से पूछते हैं तो बोल रहे हैं कुछ है ही नहीं, कुछ इश्यूज हैं, ये हैं वो हैं। बट सब पहले बोल रहे थे कि यूपीएससी के तर्ज पर, यूपीएससी अब तक 3 बार तीसरा का प्रीवी का भी हो चुका है, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, और हमारी अभी तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ पे सब बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था में सब, क्योंकि अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। आप में से जो कई लोग हैं, इनमें से आप ओवर एज की लिमिट पे भी आप आ रहे हैं, तो उसको लेके आप क्या कहोगे?
जी सर, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अभी ओवर एज की लिमिट को क्रॉस करने वाले हैं। राज्य सरकार की कुछ ऐसी नीतियां रही हैं कि जिनकी वजह से एक ही परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को 3 से 4 साल तक तय करना पड़ता है। और राज्य सरकार से हमारी गुजारिश है कि भाई जो भी भर्तियां करवाई जाती हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूर्ण करवाएं और जितनी भी जो संस्थाएं बना रखी हैं इसके लिए उनमें पारदर्शिता लाएं, ताकि विद्यार्थियों को सरकार के ऊपर और संस्थाओं के ऊपर भरोसा बना रहे। बिल्कुल। और क्योंकि राजस्थान में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सुनने में आ रहा है कि शायद अक्टूबर में आचार संहिता भी लग जाएंगी, तो अगर आज के टाइम से हम कैलकुलेट करें तो आपके पास 2 या 3 महीनों का ही समय, अगर इन 2-3 महीनों में कुछ नहीं होता है तो फिर वो जो भी अगली सरकार आएगी वो उसके ऊपर वो सारा मामला चला जाएगा। तो ऐसे में राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आपकी क्या मांग है और अगर वो मांग नहीं मानी जाती तो आपका अगला कदम क्या होगा? मुख्यमंत्री जी से मांग है कि आप प्रदेश में राहत बांटने का काम कर रहे हो, लेकिन 10 महीने का मतलब कि एक विद्यार्थी अगर जयपुर में रह के पढ़ाई करता है तो हर महीने कम से कम 10,000-12,000 रुपये का खर्चा आता है। तो आपकी इस लेट लतीफ़ी की वजह से 1 से 1.5 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हो चुका है, मानसिक नुकसान है उसकी तो गणना ही नहीं की जा सकती। तो अब यही है कि हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी जितने भी जुलाई के जो फर्स्ट वीक है इसके अंदर इंटरव्यू शेड्यूल करके जल्दी से जल्दी इस भर्ती को पूरा किया जाए। मानसिक रूप से भी हमें थोड़ा रिलैक्स मिले और जो आर्थिक दबाव हम पे आ रहा है उससे भी हमें रिलैक्स मिले। नहीं होता है तो आगे क्या करो? नहीं होता है तो ये जो मूवमेंट है ये बढ़ेगा और जो विद्यार्थी है उनका सब्र का बांध है कभी न कभी टूटेगा और उसका परिणाम है वो सबको देखने को मिलेगा आगामी टाइम में। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अब कुछ ही महीने आचार संहिता लगने में बचे हैं, अगर इस दौरान इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो फिर इनका आक्रोश सड़कों पर आएगा। और क्योंकि विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने हैं तो मुख्यमंत्री साहब को भी इनकी गुजारिश है कि जाते जाते ही सही हमारा काम करके जाएं, क्योंकि युवा को वो अपनी शक्ति बताते हैं और आज ये शक्ति आपसे आस लिए गुहार लगा रही है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।